लोग कहेंगे रवि किशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और अगर जितना देर करोगे उतना ही मामला बढ़ता जाएगा। कानून का फंदा आप तक भी पहुंच रहा है रवि बाबू। इसलिए दोस्तों आज 26 वर्ष की वह हो गई है बेटी, यदि इन्हीं की बेटी है तो, और अगर आप उसके बाप नहीं हैं तो सीना ठोक करके आ जाइए। अब चल रहा है गोरखपुर से रवि किशन इस समय भाजपा के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। कांग्रेस से वह चुनाव लड़ चुके हैं जौनपुर से। तो रवि किशन ने बहुत फाइट किया, सामान्य सा इनके पिताजी मंदिर में पुजारी बताए जाते रहे, और इस तरह से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो स्वीकार कर लो। तो आज का वीडियो डीएनए टेस्ट पर, क्या रवि किशन का होगा डीएनए टेस्ट? क्या रवि किशन ने उस महिला के साथ दोस्ती किया और फिर संबंध स्थापित किया? क्या वह बेटी रवि किशन की ही है? यदि है तो रवि किशन को स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो सीना ठोक कर समाज के सामने आकर सबूत भी पेश करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल रवि किशन को अब डीएनए टेस्ट कराना ही पड़ेगा। डीएनए टेस्ट बताएगा कि जिस बेटी के बारे में अपर्णा ठाकुर कह रही है कि यह हमारी कोख से इसने जन्म लिया है, किंतु इसके असली पिता रवि किशन ही है। इसके पैदा होने के बाद लगातार वह हॉस्पिटल जाते रहे, हालचाल लेते रहे, बाद के दिनों तक उनसे संबंध हमारे अच्छे रहे। बेटी के पैदा होने के बाद हमने जाना कि रवि किशन की शादी प्रीति के साथ पहले ही हो चुकी है। जैसे ही सिनोवा के जन्म होने की खबर मिली, रवि किशन सड़क पर ही नाचने लगे, खुश हो गए। अब कह रहे हैं कि हमारी बेटी नहीं है और हमारे कोई संबंध नहीं है। उनकी पत्नी प्रीति ने हजरतगंज थाना कोतवाली लखनऊ में इस आशय का अपराध दर्ज कराया है। अपर्णा ठाकुर सहित उसके पति और सपा नेता विवेक कुमार तथा यूट्यूबर खुर्शीद खान राजू के खिलाफ। दर्ज अपराध में उनकी बेटी भी है, उनकी बेटी है अथवा अपर्णा ठाकुर उन्हें फंसा रही हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर 1995 में संबंध हुए थे, पहली मुलाकात हुई थी, तो अब तक कहाँ थी मैडम? इस तरह से सवाल आते भी हैं बहुत से मामले में। लेकिन अपने अपने कर्मों का दंड साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बाद बहुत से लोगों का देखा है आपने। 2 दिन नौकरी रह गई है और नौकरी चली गई। फर्जी अंक पत्र के आधार पर जिन लोगों ने नौकरी किया, 2 दिन सेवानिवृत्ति के रह गए थे तो नौकरी चली गई। 10 साल 20 साल नौकरी करने के बाद भी उनकी वह बर्खास्त हो रहे हैं, क्योंकि वह फर्जी तौर पर उन्होंने नियुक्ति पाने में कामयाबी हासिल किया था। 11 महीने में 2 लीगल नोटिस दिया है अपर्णा ठाकुर ने, जो इंदौर की मूल रूप से रहने वाली हैं, मुंबई में थी। और अपर्णा देखा जाए तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, और इसी में रवि किशन से मुलाकात होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, और दोस्ती के बाद फिर दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। फिजिकल रिलेशन लगातार स्थापित होते हैं, और इसी में जन्म होता है बेटी का। अब बेटी पर भी अपराध दर्ज हो गया है 120(b) से लेकर के, और काफ़ी गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं, जिसमें 20 करोड़ रुपए मांगे जाने का, यानी ब्लैकमेलिंग की भी धाराएं लगी हैं कि यह महिला, इसकी बेटी और विवेक कुमार सिंह जो सपा नेता, इसका पति, और खुर्शीद खान राजू, यह लोग साजिश के तौर पर हमसे 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जबकि महिला का कहना है कि हम तो 2 बार लीगल नोटिस इन्हें दे चुके हैं। महिला का यह भी कहना है, पत्रकार वार्ता करने के दौरान चूंकि वह चीज़ें चल गई हैं, हमने अपने वीडियो में नहीं किया है, पत्रकार वार्ता में हम नहीं रहे हैं, इसलिए उसे अगर लगाएंगे तो यह एक तरह से यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके विपरीत होगा। फोटो लगाए भी नहीं जा सकते। वह पीड़िता, महिला पीड़िता है, और बेटी का फोटो भी ब्लर करके ही नियमतः लगाना चाहिए। 1995 में मुलाकात होती है, और 1998 में बेटी का जन्म होता है। रवि किशन बेटी से भी बात करते हैं, रवि किशन अपनी प्रेमिका से भी बात करते हैं, और बात करते करते बताया जाता है जब बिग बॉस में गए उसके बाद धीरे धीरे संबंध खत्म हो गए। यह भी बता रही हैं अपर्णा ठाकुर की प्रीति से भी हमारे संबंध, परिवार में आना जाना सब कुछ रहा है, और अपनी बेटी से रवि किशन बात करते थे, बेटी बताओ क्या करना है हमको, हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
बेटी भी फिल्म जगत में अपने को ले गई है और उसमें तलाश रही है मुकाम। यदि यह ब्लैकमेलिंग है तो 2 बार लीगल नोटिस देने का मतलब क्या हुआ? और अगर सवाल यह भी उठता है कि यदि इतने के बाद भी रवि किशन ने नहीं सुना तो अपर्णा ठाकुर ने अपराध दर्ज क्यों नहीं कराया? कराना चाहिए। सवाल यह भी है, इतने दिनों तक चुप रहने का क्या मतलब है? अगला सवाल यह भी उठता है कि यदि रवि किशन झूठ बोल रहे हैं, रवि किशन अगर सच्चे हैं, इस बात में उन्हें फंसाया जा रहा है, तो सीना ठोक करके इस भोजपुरी जगत के अभिनेता को कहना चाहिए कि हम डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। डीएनए टेस्ट तमाम मामलों में हुआ, वैसे तो विदेशों में बहुत पहले से था, लेकिन भारत में जौनपुर की माटी के एक सपूत प्रोफेसर लालजी सिंह, जो बीएचयू के कुलपति भी रहे हैं, उन्होंने इन्हें डीएनए का जनक माना जाता है भारत में। अब नहीं रहे वह। डीएनए का प्रयोग बेअंत सिंह की हत्या के मामले में भी हुआ, जो पंजाब में जिनकी गाड़ी उड़ा दी गई, जो पंजाब के सीएम थे। राजीव गांधी की हत्या में भी डीएनए का उनके अपराधियों के मामले में हुआ। और इधर के दिनों में अगर देखा जाए तो बालासोर का जो ट्रेन हादसा था, उसमें अपनों को जानने के लिए कि यह डीएनए टेस्ट से पता लगेगा कि यह जो पार्थिव शरीर है यह सच में किसके परिवार की है, तो डीएनए टेस्ट कराए गए। डीएनए टेस्ट होता कैसे है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और हम यह भी कहने जा रहे हैं कि डीएनए टेस्ट प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट का भी होता है। बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं है, 10-20 हज़ार से लेकर के 70-80 हज़ार तक डीएनए टेस्ट हो जाता है। यह खून से होता है, यह लार से होता है, यह हड्डियों से होता है, यह दांत से होता है, यह बाल से होता है, और 2 सप्ताह से कम में ही पता लग जाता है कि इसका जैविक पिता, जैविक माता कौन है। डीएनए टेस्ट कोर्ट के आदेश पर होता है, ऐसे भी लोग करा लेते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट होता है। अब एक बड़ा मामला आया था डीएनए टेस्ट का, जो काफ़ी चर्चित हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को लेकर एक महिला ने आरोप लगाया था कि नारायण दत्त तिवारी से हमारे संबंध रहे, और यह जो बेटा पैदा है वह नारायण दत्त तिवारी का ही है। कोर्ट में केस चला, तिवारी जी भागते रहे, और जब डीएनए टेस्ट की बात आई तो तिवारी जी पसर गए। अब थोड़ी अच्छी भाषा नहीं है, मतलब लटक गए, यानी हथियार डाल दिया कुछ भोजपुरी। तिवारी जी कहलन कि भैया बहुत हो गया, बेटा आवा तोहरी लिए तरस गिनी, बाह फैला के तिवारी जी कहलन कि बचवा तू हमरे लइका हुआ, हमरे पुत्र हुआ लाल, तो के गले लगावे खातिर हम तरस गेली, आ जा बेटा। तो तिवारी जी इस तरह से करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जिन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार करने वालों को महान बताया गया है। अब अगर रवि किशन ने सच में ऐसा किया है, भूल चूक हो जाती है। अब मुलायम सिंह जी वाली भाषा में नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों से गलती हो ही जाती है, भूल चूक हो ही जाती है। आप अपने को देखिए ना, हमने तो अपने को देख लिया है, आप अपने को देख करके और कुछ कहिएगा मत, बस अपने आप को तराश करके जान लीजिएगा। तो भूल चूक होती है रवि बाबू। अब अगर रवि किशन ने सच में ऐसा किया है, भूल चूक हो जाती है। अब मुलायम सिंह जी वाली भाषा में नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों से गलती हो ही जाती है, भूल चूक हो ही जाती है। आप अपने को देखिए ना, हमने तो अपने को देख लिया है, आप अपने को देख करके और कुछ कहिएगा मत, बस अपने आप को तराश करके जान लीजिएगा। तो भूल चूक होती है रवि बाबू। अगर भूल चूक हो गई हो तो जल्दी से स्वीकार कर लो ना, और कहो आओ बेटी, जो हुआ सो हुआ, सच में तुम्हारे पिता है। बेटी तरस गए तुम्हें गले लगाने के लिए, और उसको भी, अपर्णा को भी गले लगा लीजिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।